नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योतिष की एक नई सीरीज जिसमें हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक की विभिन्न राशियों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। मित्रों, इस राशिफल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वर्ष 2025 में आपके जीवन में आने वाली खुशियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, परिवर्तनों के बारे में और अवसरों के बारे में। इसी के साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 में आपको किस प्रकार की समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इन विपत्तियों से बचने के लिए आपको क्या ज्योतिषी उपाय करने चाहिए। वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल को हमने 12 वीडियो में तैयार किया है, जिसमें हमने मेष से लेकर मीन तक की सभी राशियों का फलादेश किया है। इस राशिफल को तैयार करने में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक सभी 9 ग्रहों के गोचर में हो रहे राशि परिवर्तन को आधार बनाया है और प्रत्येक माह की एक कुंडली तैयार करते हुए फलादेश किए हैं, ताकि वर्ष 2025 में आपके जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सूक्ष्मता के साथ फलादेश के रूप में आप तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशिफल वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा फल प्रदान करेगा। तुला राशि का मतलब होता है यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा संख्या नंबर पर विराजमान है तो इट मीन्स आपकी तुला लग्न है और यह जो फलादेश है वह आपके लिए होने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में। इस कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे कि वर्तमान में आपके ग्रहों की क्या स्थिति है और 2025 से पूर्व आपके ग्रहों की क्या स्थिति थी और उसके क्या प्रभाव आप पर पड़े और क्या पड़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, जानते हैं वर्ष 2025 आपके लिए कैसा होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम गुरु ग्रह की। गुरु के क्या इफेक्ट्स रहेंगे। देखिए, जब हम तुला लग्न की बात करते हैं तो तुला लग्न में गुरु तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। इससे पूर्व हम आपको बताते हैं कि गुरु ने 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश किया था और 14 मई 2025 तक अर्थात 1 साल 13 दिन तक गुरु वृषभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। इसी के साथ 9 अक्टूबर 2024 को गुरु वृषभ राशि में वक्री भी हुए थे और 5 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में गुरु वक्री रहेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम बात करते हैं वृषभ राशि में गुरु का जो गोचर हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है 1 मई 2024 को। गुरु तृतीय भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। दोनों ही त्रिषडाई स्थान होते हैं। त्रिषडाई का मतलब होता है कि वे स्थान जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव प्रदान किया करते हैं, त्रिषडाई भाव कहलाते हैं। यहाँ पर षष्ठम भाव एक त्रिक स्थान भी है, ऐसा भाव जो सदैव अशुभ फल ही प्रदान किया करता है। यहाँ पर गुरु का जो स्वामित्व है जिन भावों पर, वह शुभ भाव नहीं है, तो इट मीन्स कि गुरु के जो इफेक्ट्स भी होंगे कुंडली में वह भी शुभ नहीं होंगे, वह भी अशुभ होंगे। यहाँ पर गुरु अष्टम भाव में भी स्थित हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो जब भी नकारात्मक भाव का स्वामी नकारात्मक भाव में बैठता है तो शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, शुभत्व प्रदान करने वाला हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का। यहाँ पे मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम का जो स्वामी अष्टम भाव में पहुँच जाते हैं तो इट मीन्स कि मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती और व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता। इसी प्रकार से छठे भाव के स्वामी भी जब अष्टम भाव में पहुँच जाते हैं तो रोग, ऋण और शत्रु का नाश करने वाले होते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु होता है। यहाँ पर छठा भाव नौकरी का भी कारक भाव होता है। तो यहाँ पर जब यह अष्टम भाव में स्थित हो जाते हैं तो नौकरी की भी हानि करने वाले होते हैं। 1 मई 2024 से जब वृषभ राशि में गुरु का प्रवेश हुआ, वह जो स्थिति थी नौकरी के लिहाज से आपके लिए खराब स्थिति है। 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपकी जो नौकरी रहेगी वो तलवार की धार पर रहेगी। संभावना ऐसी भी बन सकती है कि आपकी नौकरी चली जाए अथवा आपको त्याग पत्र देना पड़ जाए। तो यह स्थिति 1 साल 13 महीने तक रहने वाली है। गुरु की यहाँ से जब पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, द्वितीय भाव पर पड़ती है और चतुर्थ भाव पर पड़ती है, तो ये सभी दृष्टियाँ नकारात्मक फल प्रदान करने वाली भी बन जाती हैं। देखिए, जो द्वादश भाव होता है ना, वो होता है हानि का और खर्चों का। आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, आपको हानि की स्थितियां आपके लिए जीवन में बहुत बढ़ जाएंगी।
और जब द्वितीय भाव पर दृष्टि देते हैं तो द्वितीय भाव होता है धन संचय का। धन संचय नहीं होने देते, कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बढ़ा देने वाले होते हैं। अननेसेसरी कुछ इस प्रकार की विपत्ति आती हैं कि आपका धन का खर्चा होता है। और यहाँ पर चतुर्थ भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ती है, चतुर्थ भाव होता है सुख का और सांसारिक भोगों की उपलब्धता का। तो सुख में यह कमी करने वाले होते हैं और सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी प्राप्त करने में कठिनाई प्रदान कर देते हैं, रुकावट प्रदान करते हैं। यदि आप वाहन लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं अथवा भवन लेना चाहते हैं तो यह जो स्थितियाँ हैं वह अनुकूल नहीं है। अष्टम भाव होता है रुकावटों का, अवरोधों का। तो जीवन में आने वाले अवरोधों और रुकावटों को यह इंगित करने वाली स्थिति बन रही है। इसमें भी जब 9 अक्टूबर 2024 को गुरु का वृषभ राशि में वक्रत्व हुआ था, उसके बाद से यह परेशानियां, विपत्तियां अधिक बढ़ जाएंगी। क्योंकि वक्रत्व का सीधा सा मतलब होता है गुरु जो प्रभाव दे रहे हैं या कोई भी ग्रह जो प्रभाव दे रहा है उसका जो प्रभाव होगा कई गुना होकर व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव गुरु का बहुत अधिक पावर के साथ आपको प्रदान करने वाले यह बन रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु की हानि करने वाले बन रहे हैं। लेकिन अन्य जो स्थितियाँ हैं उनमें नकारात्मक फल प्रदान करने वाले ये बन रहे हैं, नकारात्मकता प्रदान करने वाले बन रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 से और 5 फरवरी 2025 तक अर्थात 119 दिनों तक का ये जो समय है ये विशेष खराब होने जा रहा है। आपकी परेशानी, आपकी विपत्तियाँ, जीवन में आने वाली रुकावटें बढ़ जाएंगी। कोई भी काम नहीं बनेगा, जहाँ भी आप जाएंगे असफलता ही हाथ लगने वाली है। तो ऐसे में इसके उपाय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एक मास कम्युनिकेशन क्योंकि हम कर रहे हैं, बहुत कॉमन प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इसलिए यदि आप उपाय गुरु का करेंगे ना तो आपको एक ऐसा उपाय करना चाहिए जो कि आपको साइड इफ़ेक्ट कम से कम ना दे। उसके लिए गुरुवार से शुरू करके रेगुलर रोज़ाना गाय को चने की दाल खिलाना शुरू करें। 1 चुटकी हल्दी मिला लें उसमें और चने की दाल गाय को खिलाना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करेंगे ना तो गुरु के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, नकारात्मकता कम हो जाएगी और हो सकता है समाप्त भी हो जाए। तो ये गुरु का उपाय करना आपके लिए बेहद आवश्यक भी है। 14 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से निकलकर वृषभ राशि से निकलकर यह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो स्थिति होगी आपको बहुत सुकून देने वाली बन जाएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता लाने वाली बन जाएगी। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। ये कुंडली है 16 मई 2025 की। यहाँ पर गुरु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में हो चुका है। गुरु वृषभ राशि से निकल चुके हैं। जो आपके साथ जीवन में परेशानियाँ चल रही थी, रुकावटें चल रही थी, अवरोध चल रहे थे, वो आप समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर गुरु की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर भी पड़ रही है। गुरु की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर भी पड़ रही है और गुरु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है। देखिए यहाँ पर एक नकारात्मकता और है कि छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ गया है। भाग्य की कुछ हानि करने वाला यह बन जाता है। मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, इतना ही अंतर पड़ेगा, लेकिन यह एक परिवर्तन का कारक भी बन गया है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला बन जाएगा। तो यदि आपकी स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि आपको नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ जाए या नौकरी की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं थी या आप परिवर्तन के मूड में थे, तो आपके लिए परिवर्तन करने का यह बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बन चुकी है, एक स्वर्णिम अवसर बन चुका है। तो ऐसे में ये परिवर्तन की योग बना देने वाला भी है और परिवर्तन जो होंगे वो शुभ परिवर्तन होंगे, आपके फेवर में होंगे, आपके हित में होंगे। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि जो लग्न पर पड़ती है तो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली यह बन जाती है, लेकिन कुछ रोग भी प्रदान करने वाली बन जाती है, कुछ तबीयत खराब करने वाली बन जाती है। देखिए मेजर यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर छठे भाव का स्वामी पहले नवम भाव में बैठा है, तब ये दृष्टि दे रहा है। तो कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह की, इससे अधिक आपको परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को यह बढ़ा देने वाला होगा, आप में सौम्यता का भाव प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होने लगेगी। जब यह पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव को देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत को, पराक्रम को, पुरुषार्थ को और साहस को बढ़ा देने वाले होते हैं।
इस परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, विल पावर अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी सफलता का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। गुरु की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है तो अचानक होने वाली लाभों की ओर भी यह इंगित करने वाली हो जाती है। पंचम भाव होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक भाव। यहाँ पे मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने लगेगी। पद प्राप्ति का कारक भाव होता है पंचम भाव। कोई ना कोई पद प्राप्त आपको हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि अगर आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं या फिर किसी परिवर्तन के मूड में आप बहुत समय से हैं, आपको अपने किए गए कार्य या जिस डेजिग्नेशन पे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है, परिवर्तन चाहते थे और परिवर्तन आपको अब मिल जाएगा और परिवर्तन जो होगा वह बेटर होगा, पहले से बेहतर होगा। तो इस स्थिति में यह पंचम भाव के सापेक्ष भी शुभ फल प्रदान करने वाले बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो यह स्थिति एक बेहतर स्थिति है। मिथुन राशि में गुरु की जो गोचर अवधि है वह कुल 5 माह और 5 दिन तक रहेगी। इट मीन्स कि 18/10/2025 को 18 अक्टूबर 2025 को गुरु कर्क राशि में मूव कर जाएंगे, कर्क राशि में स्थित हो जाएंगे। ये जो स्थिति है कुछ और बेहतर आपके जीवन में होने वाली है। कैसे हो रही है, चलिए बात कर लेते हैं। 18 अक्टूबर 2025 के पश्चात यह गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि में इनकी जो पूर्ण अवधि होगी वह 1 माह और 17 दिन के लिए यह रहने वाले हैं। 5 दिसंबर 2025 को ये पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो स्थिति है उसकी हम बात कर लेते हैं। गुरु अपनी उच्च राशि पर स्थित हो चुके हैं। यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं और इन दोनों ही भाव के स्वामी होकर जब ये दशम भाव में स्थित हो जाते हैं तो एक पॉजिटिविटी ये हो जाती है कि सेवा के भाव का स्वामी जब कर्म भाव में पहुंच जाता है तो व्यक्ति को राजनीतिक सेवा से सफलता प्रदान करने वाला बना देता है। छठे भाव का स्वामी जब दशम भाव में स्थित हो जाता है, सेवा के भाव का स्वामी जब प्रेजेंटेशन के भाव में स्थित हो जाता है तो आपकी सेवा को आपका कर्म क्षेत्र बना देने वाला हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा सुअवसर भी प्राप्त हो सकता है जिसमें कि आप सेवा के कार्यों से भी धन अर्जित कर लें। एनजीओ के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की पब्लिक सर्विस में भी आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो ये जो स्थिति है ये बेहतर स्थिति है। यहाँ पर गुरु उच्च की अवस्था में स्थित हो रहे हैं। अपनी उच्च की अवस्था में स्थित होने के कारण यह आपको वेल सेटल्ड करने का कार्य करते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी भी जब कर्म भाव में पहुंच जाता है तो यहाँ पर आपकी पूरी मेहनत का आपको रिवार्ड प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर गुरु बेहद पॉजिटिव स्थिति में पहुंच रहे हैं। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है और षष्ठम भाव पर भी पड़ रही है। देखिए गुरु की जब पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर आपके धन की वृद्धि करने वाले भी हो जाते हैं। चतुर्थ भाव पे जब दृष्टि पड़ती है तो आपकी सुख की वृद्धि करने वाले बन जाते हैं, सांसारिक भोग उपलब्ध कराने वाले बन जाते हैं। यह वह स्थिति होती है जब यदि आप कोई वाहन भूमि खरीदना चाहें, कोई भवन यदि खरीदना चाहें तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये अपनी नीच राशि को भी देख रहे हैं, कुछ अड़चनें अवश्य आएंगी, पूर्ण सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सी कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। परिस्थितियों से, अवस्थाओं से कुछ कंप्रोमाइज़ के साथ आप उसका क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु के सापेक्ष ये प्रोटेक्ट करने वाले बन जाएंगे। जो रोग आपके बढ़ रहे थे, शत्रु आपके बढ़ रहे थे, ऋण आपका बढ़ रहा था, जब ये नवम भाव में स्थित थे तो वह भी शांत हो जाएंगे। ओवरऑल आपके रोग, ऋण और शत्रुओं की हानि करने वाले यह गुरु बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अपने स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में गुरु बेहतर फल प्रदान करने वाले बनेंगे। 5 दिसंबर 2025 के पश्चात गुरु का पुनः मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। 5 दिसंबर 2025 के पश्चात की यह कुंडली है। इस कुंडली में गुरु पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है कि जब ये यहाँ पर स्थित हुए हैं ना तो राहु भी यहाँ पर मूव कर गए हैं, कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए
गुरु की जो हमने स्थितियाँ बताई थी पूर्व में, वह तो स्थिति प्राप्त हो ही जाएगी। इसके अलावा गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। देखिए, जब हमने लघु पारेषणी की आपसे बात करी थी तो आपको चतुर्वेद संबंध के बारे में जानकारी दी थी। चतुर्वेद संबंध का मतलब होता है सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध और क्षेत्र संबंध। इन चारों प्रकार के संबंधों में से कोई सा भी यदि संबंध बन जाता है तो इट मीन्स कि वह योग प्रबल प्रभाव के साथ इफेक्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर दोनों का परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु और राहु दोनों विपरीत नेचर के ग्रह होते हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो चांडाल योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर चांडाल योग का तो निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन चांडाल योग जैसे प्रभाव प्रदान करने वाला यह बन जाएंगे। पंचम भाव होता है पद प्राप्ति का। यहाँ पर राहु की स्थिति हो गई। राहु एक पृथकतावादी ग्रह होते हैं जो यहाँ से पृथक करने का प्रयास करते हैं, और गुरु यहाँ पर प्रोटेक्शन के कारक ग्रह बन रहे हैं। पंचम भाव में जब पंचम भाव के कारक होते हैं, गुरु अपने कारक भाव को देखते हैं तो यहाँ पर इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके जीवन में एक बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति जनरेट हो जाती है। किसी पद से आप हटते भी नहीं हैं और हटाए भी जा रहे होते हैं। तो ये जो खींचतान की स्थिति होती है वह आपके जीवन में बहुत फ्लक्चुएशन जनरेट कर देने वाली बनती है। पंचम भाव होता है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव। मान प्रतिष्ठा और सम्मान की हानि होने का भी ये संयोग बन रहा है, लेकिन यहाँ पर गुरु इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कोई ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आप पर झूठे आरोप लग जाए, जिससे मुक्ति पाने के लिए आपके पास साक्ष्य ना हो या फिर आपको उसको झूठा साबित करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत पड़ रही है। तो बहुत सारी ऐसी खींचतान की स्थिति हो जाती है कि आपके झूठे आरोप भी लग सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है। तो इससे आपकी प्रतिष्ठा की हानि होने की पूरी संभावना बन रही है। और एक खास बात यह भी हो रही है कि 5 दिसंबर 2025 को गुरु का कर्क राशि से मिथुन राशि में जो प्रवेश हो रहा है, जो राशि परिवर्तन हो रहा है, वह वक्रत्व के साथ हो रहा है। गुरु मिथुन राशि में पुनः 5 माह और 26 दिन भ्रमण करने जा रहे हैं। 2 जून 2026 तक गुरु मिथुन राशि में ही भ्रमण करेंगे। इट मीन्स कि यह 5 माह और 26 दिन का भ्रमण जो रहेगा आपके जीवन में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन जनरेट करने वाला बन जाएगा। तो ऐसे में आपको राहु के उपाय की आवश्यकता होगी। चलिए, हम जब राहु की अभी बात करेंगे तो उसके उपाय की भी हम बात कर लेंगे, लेकिन ये जो 5 माह हैं और 26 दिन हैं ये आपके लिए अच्छे प्रतीत नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर वक्रत्व की भी स्थिति बन रही है गुरु की। तो वक्रत्व का मतलब बहुत ज़्यादा पावर के साथ अपना प्रभाव प्रदान करने वाले बन रहे हैं। हालांकि यह पंचम भाव को सुरक्षा प्रदान करने में आपका पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। तो जो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं तो हो सकता है आप उससे शीघ्र ही मुक्ति पा लें। चलिए, हम बात करेंगे एक अन्य ग्रह की, शनि की। उसके लिए पुनः हम 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी हम तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि में शनि राजयोग कारक ग्रह होते हैं। 4 भाव और 5 भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। और यहाँ पर यह शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भी स्थित हो रहे हैं और पंचम भाव में स्थित हो रहे हैं। यहाँ पर जो शनि की स्थिति है वह एक आइडियल स्थिति बन रही है। चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर यह राजयोग कारक ग्रह बन रहे हैं। इससे पूर्व हम आपको बता दें कि शनि ने 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था, जिसमें 2 साल 2 माह और 10 दिन रहकर पुनः 29 मार्च 2025 को मीन राशि में यह प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में वह शनि की बेहतर स्थिति बन रही है, शनि की एक अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन इसके बाद 29 मार्च 2025 को यह मीन राशि में मूव कर जाएंगे। उसके बाद जो स्थितियाँ होंगी वह बेहतर नहीं होंगी। इससे पूर्व भी जो शनि की स्थिति थी ना 2.5 साल की, वह चतुर्थ भाव में थी। तो अगर टोटल 5 साल की बात करें तो आपका जो 5 साल है ये अच्छे और बेहतर परिणाम देने वाले थे, लेकिन इसके बाद जो स्थिति आने वाली है वह बेहतर नहीं होगी। यहाँ पर शनि आपको उच्च पद प्रदान करने वाले बन रहे हैं।
उच्च पद की प्राप्ति कराने वाले भी बन रहे हैं। यहाँ पर स्थिति यह भी बन रही है कि आप किसी उच्च पद पर आसीन रहें। देखिए यहाँ पर जो गुरु की स्थिति दिखाई दे रही थी वो ये दिखाई दे रही थी कि आप उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी चीज़ें बेहतर नहीं चल रही हैं आपके लिए। तो यहाँ पर भी ये इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी दशा समाप्त हो रही है, इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये छठे भाव में मूव करने जा रहे हैं। तो इसलिए गुरु भी ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, आपके प्रतिकूल जा रही हैं। तो आपको विशेष रूप से संभल जाना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व की जो स्थिति थी वह बहुत बेहतर स्थिति थी आपके लिए। यहाँ पे आपने अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा कर रखा और अपने पद का पूर्ण लाभ भी उठाया। देखिए यहाँ से शनि की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर पड़ रही है और द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो तीनों ही स्थिति में हम देखें तो जीवन साथी के भाव में दृष्टि देने के कारण जीवन साथी को भी उपलब्धि प्रदान करने वाले बन जाएंगे, जीवन साथी को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने वाले बन जाएंगे। यहाँ पे जीवन साथी के लिहाज से भी यह शनि की दृष्टि बेहतर परिणाम देने वाली है। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर स्थित है। एकादश भाव का मतलब है कि इच्छा पूर्ति का भाव, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली यह स्थिति बन रही है, आपको लाभान्वित करने वाली यह स्थिति बन रही है। शनि की जो एकादश भाव में दृष्टि है वो बेहतर परिणाम प्रदान करने वाली है। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है। द्वितीय भाव होता है धन संचय का, तो धन के संचय को कराने में भी यह बेहतर परिणाम देने वाली बन रही है। हालांकि जब देखिए यहाँ पे जब गुरु की स्थिति यहाँ पर आ जाती है ना वृषभ राशि में, जैसे हमने बताया कि 1 मई 2024 से गुरु की स्थिति वृषभ राशि में हुई थी, उसके बाद से चीज़ें कुछ फ्लक्चुएशन वाली जनरेट होने लगी। लेकिन यदि हम 1 मई 2024 से पूर्व की स्थिति की यदि बात करते हैं तो ये सब प्राप्त होती हैं व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर उस स्थिति में गुरु सप्तम भाव में स्थित रहे थे। तो इस प्रकार की इनके कुछ नेगेटिविटी नहीं थी, नकारात्मकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही गुरु 1 मई 2024 को आए तो कुछ चीज़ें फ्लक्चुएशन जनरेट करने वाली बन गई। हालांकि यहाँ पर शनि की जो स्थिति है वह ऐसी स्थिति है कि गुरु के जो नेगेटिव प्रभाव भी हो रहे थे उनको भी मैनेज करने वाली यह बन जाएगी, कुछ बेहतर स्थिति प्रदान करने वाली बन जाएगी। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 मार्च 2025 को शनि इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च 2025 को। लेकिन गुरु 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इट मीन्स कि यह जो बीच का समय है पूरा अप्रैल और आधी मई का समय, ये आपके लिए बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर शनि ने भी चीज़ों को संभाले हुआ था। लेकिन यहाँ पर अप्रैल 2025 से लेके और 14 मई 2025 तक का जो समय है लगभग 44 डेज़, ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो इस समय में आपको विशेष रूप से चीज़ों को संभाल के रखना पड़ेगा। देखिए 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तब देखते हैं क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए ये कुंडली है 30 मार्च 2025 की। शनि यहाँ पर पंचम भाव से षष्ठम भाव में मूव कर गए हैं, पंचग्रही योग बन रहा है, प्रवज्या योग बन रहा है। देखिए 5 ग्रह जब स्थित हो जाते हैं किसी भाव में तो उसको कहते हैं प्रवज्या योग। सांसारिक सुखों की हानि करने वाला ऐसा योग होता है, सांसारिक सुखों का त्याग कर देने वाला ऐसा योग होता है। और ये जो योग बन रहा है आपके छठे भाव में बन रहा है, एक अत्यंत अशुभ भाव में बन रहा है। तो ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स प्रदान करने वाला आपके लिए बन रहा है। हालांकि महीने भर के अंतर से बुध, शुक्र और सूर्य यहाँ से निकल चुके होंगे, उसके बाद शनि और राहु की स्थिति यहाँ पर रह जाएगी। 18 मई 2025 को राहु भी राशि परिवर्तन कर देंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो स्थिति बन रही है शनि की वो बेहद खराब बन रही है, आपके संघर्ष के दिन शुरू हो चुके हैं। और शनि इस राशि में 3 जून 2027 तक रहने जा रहे हैं। 3 जून 2027 इज ए बिग टाइम। तो यहाँ पर शनि नकारात्मक फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे, आपके रोग, आपके ऋण और शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे,
आप अपने रोगों से भी परेशान रहेंगे, आप अपने ऋण से भी परेशान रहेंगे। देखिए ऋण की स्थिति बन सकती है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा मजबूरी जब तक ना हो तब तक ऋण बिल्कुल भी ना लें। यदि आपने ऋण ले लिया तो ये आपके लिए नासूर का कार्य करेगा, नासूर बन जाएगा। तो आपको ऋण बिल्कुल भी नहीं लेना है और शत्रुओं को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, शत्रु भाव ना रखें, शत्रुओं को पनपने ना दें। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। शनि के उपाय भी आपको लगातार करने पड़ेंगे। देखिए एक जैसे हम बता चुके हैं एक बड़े लेवल पे हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो ऐसा कोई उपाय हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे जिसके कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो। तो एक बहुत सुंदर और प्रभावशाली उपाय आपके लिए यह हो सकता है कि शनिवार से शुरू करके प्रतिदिन 2 कचौड़ी, स्टफ्ड कचौड़ी भिखारी को देना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि के नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, द्वादश भाव पर पड़ रही है और तृतीय भाव पर पड़ रही है। जब यहाँ पर अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो शनि दीर्घायु प्रदान करने वाले बन जाते हैं। देखिए अष्टम भाव होता है मृत्यु का कारक भाव, और जब यहाँ पर शनि की दृष्टि होती है, शनि भी मृत्यु के कारक ग्रह होते हैं। अपने भाव को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, साथ ही क्योंकि इनकी नकारात्मक दृष्टि होती है, तो नकारात्मक दृष्टि जो नकारात्मक भाव पर पड़ती है तो मृत्यु की हानि करने वाले और दीर्घायु प्रदान करने वाले यह बन जाते हैं। जब इनकी पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, द्वादश भाव होता है हानि का और व्यय का, तो यहाँ पर भी जब नकारात्मक दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव कर देने वाले होते हैं। और जब पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो ये बहुत नेगेटिव फल प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ पर पराक्रम और जीवन शक्ति की हानि करने वाले होते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकते हैं और आपको बेरोजगार भी कर सकते हैं, बेरोजगार की स्थिति भी जनरेट करने वाले होते हैं, क्योंकि यह तृतीय भाव होता है परिश्रम का कारक भाव। परिश्रम के भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को आलसी बना देते हैं, व्यक्ति को निकृष्ट बना देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तृतीय भाव के सापेक्ष यह दृष्टि शुभ नहीं होती। तो 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक आपके जीवन में कुछ इस तरह की स्थितियां ही चलेंगी। विशेष रूप से 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक, जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे, ये जो स्थिति होगी वह आपके लिए विशेष नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाली होगी। ये जो स्थिति होगी ये शत्रु से हमला करवाने वाली होगी या शत्रुओं के द्वारा हानि प्रदान करने वाली होगी। देखिए शत्रु का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई तलवार लेके आपके साथ में खड़ा हुआ है। शत्रु का मतलब ये भी हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपसे शत्रु भाव रखता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपके चारों ओर इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो आपसे जेलसी फील करते हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपके प्रभाव से घबराते हैं, तो वे भी आपके खिलाफ शत्रु भाव रखते हैं। और क्योंकि राहु का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है ना तो धोखा होता है, षड्यंत्र होता है। तो यहाँ पर फ्रंट पे लड़ाई नहीं होती शत्रुओं से, यहाँ पर जो होता है पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाली स्थिति होती है। तो ऐसे शत्रुओं से आपको बचना चाहिए। विशेष रूप से इस 1.5 महीने के अंदर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं राहु की। उसके लिए पुनः हम जाएंगे 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली पर। देखिए यहाँ राहु आपके 6ठे भाव में स्थित हैं और केतु आपके द्वादश भाव में स्थित हो रहे हैं। उससे पूर्व हम आपको बता दें, राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को क्रमशः मीन राशि में और कन्या राशि में प्रवेश किया था, जो 1 साल 6 महीने और 17 दिन तक इसी राशि में रहकर पुनः 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं वर्तमान स्थिति की, 30 अक्टूबर 2023 से और वर्तमान की स्थिति क्या चल रही है और 18 मई 2025 तक क्या रहने वाली है। देखिए 6ठे भाव में जब भी राहु होते हैं तो ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है 6ठा भाव और राहु होते हैं पृथकतावादी ग्रह। पृथकतावादी ग्रह का मतलब हो गया रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाले ऐसे राहु हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, जब भी राहु 6ठे भाव में होते हैं तो इनकी दृष्टि दशम भाव में पड़ती है और ऐसी स्थिति में यह एक राजनीतिक योग का निर्माण कर देने वाले होते हैं, आपसे आपके पॉलिटिशियन से रिलेशन बना देने वाले होते हैं। और इस कुंडली में एक उच्च पद की स्थिति भी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक राजनीतिक रिलेशंस का फ़ायदा उठाकर
आप किसी उच्च पद पर भी आसीन हो चुके हों या होना चाहते हों या हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में राहु एक बेहतर फल प्रदान करने वाला ग्रह आपके लिए बन रहा है। यह जो स्थिति है 30 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है और 18 मई 2025 तक का आपके पास पूर्ण मौका है कि आप इस चीज़ को भुना सकते हैं। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, द्वादश भाव पर पड़ रही है और द्वितीय भाव पर पड़ रही है। देखिए, दशम भाव के सापेक्ष हमने आपको बता ही दिया कि कर्म क्षेत्र होता है दशम भाव, राहु होता है राजनीति का कारक ग्रह, चतुर्थ भाव होता है जनता का कारक ग्रह। चतुर्थ भाव का स्वामी जब पद के भाव में बैठता है तो यहाँ पर व्यक्ति को जनप्रतिनिधि भी बनाने का कार्य यह कर देता है। और जब राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी ये प्रेजेंटेशन प्रदान कर देने वाली होती है, सम्मान दिला देने वाली होती है। तो दशम भाव के सापेक्ष यह स्थिति शुभ है। लेकिन दशम भाव पर जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो यह पृथकतावादी ग्रह होता है, तो दशम भाव को भी डिस्टर्ब करने का काम करता है। हालांकि यह जो स्थिति हो जाती है जब राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो कुछ पॉजिटिव भी इफेक्ट्स प्रदान करने वाली ये बन जाती है, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको दूसरी चीज़ प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में ये छुड़वाने का भी कार्य करते हैं। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर भी है। राहु होते हैं एक पापी ग्रह और द्वादश भाव होता है भोग का भाव। जब पापी ग्रह की भोग के भाव पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को भोगी प्रवृत्ति का भी बना देने वाला होता है, भोग कराने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर भोग व्यक्ति कर तब पाएगा जब उसके पास धन होगा, तो यह धन की उपलब्धता भी कराता है, व्यक्ति को भोग भी करा देता है। तो उस लिहाज से भी देखें तो यह राहु शुभ फल प्रदान करने वाला यह बन रहा है। राहु की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर धन की हानि करने वाला बन जाता है, सेविंग की हानि करने वाला बन जाता है। तो जैसे हमने बताया 30 अक्टूबर 2023 से जो समय है 18 मई 2025 तक का समय है, तो एट ए ग्लांस ऐसा लगता है कि आप बचा तो नहीं पाएंगे। हालांकि शनि यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, आपके खर्चों को मीट आउट करा देने वाला होगा, लेकिन राहु की और गुरु की स्थिति ये दिखाती है कि आपका धन प्राप्त भले ही होता रहेगा लेकिन खर्च भी होता रहेगा। देखिए, राहु के साथ केतु ने भी कन्या राशि में प्रवेश किया था। हम आपको बता दें कि राहु और केतु दोनों एक दूसरे के पूरक ग्रह होते हैं। जैसा राहु चलते हैं वैसे ही केतु चलते हैं। दोनों की जो स्थिति होती है एक दूसरे से सदैव 180 डिग्री के एंगल पर होती है, 180 अंश के एंगल पर यह होते हैं, इसलिए ये सदैव एक दूसरे के सामने ही विराजमान रहते हैं। यदि राहु छठे भाव में होंगे तो केतु ऑटोमेटिकली 12th हाउस में आ जाएंगे। तो इनकी जो गति होती है साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, पहली चीज़। दूसरी बात जो इनकी गति होती है वो वक्रत्व वाली गति होती है। जैसे कि सभी ग्रह सीधी अवस्था में मूव करते हैं, इस टाइप से मूव करते हैं, ऐसे ही जब हम राहु और केतु की बात करते हैं तो राहु केतु विपरीत दशा में मूव करने वाले होते हैं। तो जब यहाँ पर ये राशि परिवर्तन भी करते हैं, नेक्स्ट जो राशि परिवर्तन करेंगे ये जैसे राहु करेंगे, राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु अपने से द्वादश मूव करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे सिंह राशि में, और इसी प्रकार से राहु भी कुंभ राशि में चले जाएंगे, अपने से बैक चले जाएंगे। तो इनकी हमेशा जो गति होती है वक्रत्व की गति होती है, ये कभी मार्गी नहीं होते। चलिए हम केतु के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, केतु भी यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि आपके भोग को उपलब्ध करने वाले दिखा रहे हैं, आपको भोगी बना देने वाले दिखा रहे हैं, भोग को बढ़ाने वाले दिखा रहे हैं। देखिए, केतु जो होते हैं ना यात्रा के कारक ग्रह भी होते हैं, और द्वादश भाव जो होते हैं वह विदेश के कारक भाव होते हैं। तो दोनों की जो कॉम्बिनेशन मिलता है ना तो ये आपको विदेश की यात्रा करा देने वाला भी बन जाता है। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर पड़ रही है। जब केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को सुख के प्रति चिंतित करा देने वाले बन जाते हैं। केतु जो होते हैं ना वो अतृप्त ग्रह होते हैं। देखिए, हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है और हम इसमें ज्योतिष की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो हमारे जो बताने का तरीका भी होता है, जो हम ये चाहते हैं कि जब भी हम प्रेडिक्शंस करें तो आपको सीखने को मिले। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको पूरी तरह से सिखाने का प्रयास करते हैं।
यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को में पारंगत होना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर प्रारंभ से पारंगत की सुव्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यदि आप चाहते हैं ज्योतिष को सीखना, या फिर आपके कोई नियरेस्ट और डियरेस्ट व्यक्ति चाहते हैं ज्योतिष सीखना, तो आप हमारे चैनल का लिंक भी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि वे ज्योतिष की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें, स्वयं भी लाभान्वित हों और दूसरे लोगों को भी अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें। तो यहाँ पर हमने बताया कि केतु एक अतृप्त ग्रह होता है, कहीं भी बैठेगा उस भाव को अतृप्त ही रखेगा। भोग की इच्छा करने वाला और भोगी बना देने वाला भी व्यक्ति को होता है, और केतु की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर चिंता जनरेट करने वाला बन जाता है, तो सुख के प्रति चिंतित रहता है, सांसारिक भोगों की उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए चिंतित रहता है। यहाँ पर व्यक्ति वाहन, भूमि और भवन को क्रय करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है, इसलिए ये चिंतित भी रहता है। जब इसकी पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो रोग को बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि राहु की स्थिति है तो रोग बढ़ेंगे नहीं। शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन शत्रु दब जाएंगे। देखिए यहाँ पे जनरेट तो यह कर रहा है केतु, लेकिन यहाँ पर राहु भी नष्ट कर रहा है। तो जैसे कि एक तो स्थिति ये होती है कि आपके शत्रु होते ही नहीं हैं, आपको पास आपको रोग होते ही नहीं है, आप पे ऋण होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें विपरीत जा रही हैं। यहाँ पे स्थितियाँ अलग हैं। यहाँ पे आपके ऋण होगा लेकिन वो चुक जाएगा जल्दी। आपके शत्रु पक्ष आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही हावी होने की कोशिश करते हैं वो दब जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है आपके द्वारा। आपको रोग होंगे ही नहीं। यदि ये रोग थोड़े बहुत होते हैं तो उसका इलाज आप तुरंत के तुरंत कर लेते हैं, वो क्योर्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को ये जनरेट करने वाला बन रहा है। केतु की जब पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि व्यक्ति को क्यूरियोसिटी प्रदान करने वाले बन जाते हैं। देखिए अष्टम भाव होता है गूढ़ रहस्यों का भाव, व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों के प्रति आकर्षित कर देने वाले यह बन जाते हैं। व्यक्ति आकर्षित हो जाता है गूढ़ रहस्यों के प्रति, कुछ नया सीखना चाहता है, कुछ नई जानकारी चाहता है, गुप्त जो चीज़ें होती हैं, जो छिपी हुई चीज़ें होती हैं, उनका जानकार भी हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति देखिए दूसरों के राज जान लेता है, दूसरे के राज जान के उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल भी कर सकता है, अपने दुश्मनों के लिए भी वह इसको उपयोग में ला सकता है। तो इस तरह की स्थिति भी ये जनरेट करने वाला बन जाता है। चलिए हम बात करते हैं 18 मई 2025 की उस स्थिति के बारे में जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। देखिए 18 मई 2025 के पश्चात की यह कुंडली है। अब यहाँ पर राहु का राशि परिवर्तन हो चुका है पंचम भाव में और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है एकादश भाव में। ये जो स्थिति है ये कुछ बेहतर स्थिति है। देखिए यह शनि के चंगुल से ये मुक्त हो गए, या कह सकते हैं कि शनि इनके चंगुल से मुक्त हो गए, क्योंकि शनि ज़्यादा पीड़ित हो रहे थे। राजयोग कारक होकर अति शुभ ग्रह होने के कारण ये छठे भाव में बैठने के पश्चात राहु से भी ग्रसित हो गए थे। तो यहाँ पर यह मुक्त हो चुके हैं। 18 मई 2025 की जो ये स्थिति है, राहु अब पंचम भाव में बैठ गए हैं। मान प्रतिष्ठा और सम्मान से पृथक करने वाले हो जाएंगे, हानि कराने वाले हो जाएंगे। केतु यहाँ पर व्यक्ति को लाभान्वित करने वाले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर किसी न किसी योजना, किसी न किसी युक्ति के कारण व्यक्ति उच्च पद को भी प्राप्त कर सकता है। राहु पद प्राप्ति के कारक ग्रह भी होते हैं, पंचम भाव उसका कारक भाव होता है, लेकिन जो तरीका होता है वो अच्छा तरीका नहीं होता है, वह चीटिंग वाला तरीका होता है। लेकिन ओवरऑल ऐसे लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार की योजना चल रही है तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति सफल षड्यंत्र करने वाला भी बन जाता है। देखिए 18 मई 2025 को इनका राशि परिवर्तन हुआ है और 1 साल 6 माह और 17 दिन तक ये यहाँ पर निवास करने जा रहे हैं। इस पूरे वर्ष ये निवास करेंगे और अगले वर्ष भी पूरे वर्ष, लगभग दिसंबर में इनका राशि परिवर्तन होगा, तो अगले साल भी पूरे ही साल यह इस राशि में रहने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्रकारी हो जाता है, षड्यंत्र रचने वाला हो जाता है दूसरे के खिलाफ। इस प्रकार की यह स्थिति बनाने वाला होता है, उससे लाभ भी प्राप्त करता है। जब तक देखिए, जब तक समय आपका अच्छा चल रहा है तब तक आप उससे लाभ प्राप्त करते ही रहेंगे। और यहाँ पर गुरु का भी इनको सहयोग प्राप्त हो रहा है, गुरु की भी मोहर लग रही है।
और यहाँ पर यह गुरु को भी दबाव में लेने वाले बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो षड्यंत्र भी करेंगे वह सफल हो जाएगा। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पर जब नवम भाव पर ये दृष्टि पड़ती है और पंचम भाव से बैठ कर पड़ती है तो शुभ दृष्टि हो जाती है। गुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो शुभ दृष्टि पड़ जाती है। देखिए भावात भावम नियम के अनुसार नवम भाव का नवम भाव मतलब पंचम भाव भी भाग्य स्थान का सा कार्य करने वाला हो जाता है। इनकी आपस में कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये जो समय ये तो गोल्डन टाइम ऑफ द लाइफ है आपके लिए। तो यहाँ पर जो प्राप्त कर लेंगे जब तक गुरु यहाँ पर निवास कर रहे हैं मिथुन राशि में, तब तक तो आप इसका पूर्ण फल प्राप्त कर ही लेंगे। यहाँ पर 2 बार स्थिति आएगी। देखिए जैसे हमने शुरू में बताया था, तो आप चाहें तो इसकी डेट्स भी आप नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी गुरु कब मिथुन राशि में रहेंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अच्छे एफर्ट्स कर सकते हैं। तो गुरु की और राहु की जब आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है ना, तो यह बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला बन रहा है। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि जब लाभ स्थान पर पड़ती है तो व्यक्ति को लाभान्वित करने वाली भी हो जाती है। अचानक होने वाले लाभ को इंगित करने वाली यह बन जाती है। अचानक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली यह स्थिति बन जाती है। तो ये जो समय है, राहु जब पंचम भाव में होते हैं, गोल्डन टाइम ऑफ द लाइफ है आपके लिए। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर भी है। जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आप क्रीड़ाएं कर रहे हैं, वह जागृत हो रही हैं, वह लोगों को दिखाई दे रही हैं। तो जो भी आप षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र न रह के पब्लिसिटी हो जाएगी उसकी, आपके व्यक्तित्व के बारे में लोग आप जान जाएंगे यदि आप इस तरह का कृत्य करते हैं। उस स्थिति में हम बात कर रहे हैं, और वैसे तो करेंगे ही, क्योंकि जो ग्रह हैं वो अपना कार्य करा ही देते हैं। तो ये आप कृत्य करेंगे भी, वह व्यक्तियों को लोगों के सामने जाहिर भी हो जाएगा, लोग उसको पहचान जाएंगे। तो हो सकता है कि जब राहु का अगेन परिवर्तन हो, जब ये चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए, तो स्थितियाँ फिर अगेन चेंज हो जाएं, आपके विपरीत भी जा सकती हैं। दैट इज़ ए अदर थिंग। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो स्थिति चल रही है वो आपके लिए बेहतर चल रही है। यदि हम केतु की दृष्टि की बात करते हैं, तो केतु यहाँ से तृतीय भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं। जैसे हमने अभी बात करी, केतु जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पर प्रभाव को बढ़ा देने वाले होंगे, लेकिन जहाँ पर दृष्टि देंगे वहाँ पर चिंता को बढ़ा देने वाले होंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए लाभ की स्थिति तो ये जनरेट कर ही रहे हैं। एकादश भाव में व्यक्ति के लाभान्वित होता है, लेकिन जब इनकी तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को लिए डर की स्थिति पैदा कर देने वाले होते हैं। क्योंकि देखिए तृतीय भाव जो होता है ना, वो साहस का होता है। साहस जब कमज़ोर होता है ना, तो वह डर की स्थिति पैदा कर देने वाला होता है। जब यहाँ पर पंचम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ती है तो पद के प्रति भी चिंतित कर देने वाले हो जाते हैं, मन प्रतिष्ठा सम्मान के प्रति भी चिंतित हो जाने वाले होते हैं। और सप्तम भाव पर जो दृष्टि पड़ती है तो जीवन साथी के प्रति भी चिंतित रहते हैं। कहीं ना कहीं जीवन साथी के प्रति इनकी केयर बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ग्रह बचते हैं वो बचते हैं मंगल, गुरु, सूर्य और बुध। इसके अलावा चंद्रमा की भी स्थिति बन रही है। देखिए ये बहुत छोटे ग्रह होते हैं या फिर बहुत तेज़ी से मूव करने वाले ग्रह होते हैं। जब हम वार्षिक राशिफल करते हैं तो इनके संभव नहीं होता है इनके बारे में चर्चा कर पाना, क्योंकि हम पे समय का अभाव होता है। तो भविष्य में यदि आप इसको पसंद करते हैं, वीडियो को आपकी डिमांड आती है, तो हम भविष्य में आपको प्रयास करेंगे कि मासिक राशिफल भी प्रदान कर पाएँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें अवश्य दीजिएगा। यदि आपको पसंद आया है तो इसको मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।